हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मतलब एनर्जी में क्या बोलूँ, डीएफ्स की एनर्जी बहुत 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 अच्छी एनर्जी है आज। एक्चुअली अच्छी इसलिए मैं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक नहीं रही हैं, ठीक है। डीएफ्स की एनर्जी इससे पहले तो ऐसी नहीं थी, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली डीएफ डीएम की एनर्जी, मैं कलेक्टिव एनर्जी बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उसमें न्यू बिगनिंग्स भी मैं थोड़ी सी शामिल करूँगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स के भी कुछ कॉलिंग्स एंड डाउनलोड्स मेरे पास हैं जिन्हें मुझे आप लोगों से साझा करना है। देखिए डीएफ की जो एनर्जी है इस वक्त, डीएफ की एनर्जी बिल्कुल ऐसी मान लीजिए कि मतलब अंदर से अगर बात की जाए, अपनी इनर सोल से अगर बात की जाए तो बहुत शांत एनर्जी, एकदम जैसे एक अंदर से जो एक होता है ना इंटरनल जो सुकून होता है, वो सुकून वाली एनर्जी, एक इनर पीस वाली जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन वहीं जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है वो भी बहुत, एक मैंने बताया था हर्मिट मोड में चल रहे हैं अभी डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो है सारे के सारे, वो हर्मिट मोड में। और हर्मिट मोड में आने के बाद वो एकदम शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, वो बात नहीं करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मतलब हो सकता है आपके 10 मैसेजेस का जवाब वो एक वर्ड में दें, जो कि उनका शुरू से रहता है। लेकिन वो जब हर्मिट मोड में जाते हैं तो वो इंटरनल पीस में जाते हैं और ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। मतलब हर चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करेंगे, हर चीज़ को, आसपास जो भी घट रही है चीज़, सबको ऑब्ज़र्व करेंगे। फिर वो किसी के वर्ड्स पे यकीन नहीं करते, वो ऑब्ज़र्व करते, खुद देखना पसंद करते, ना कि केवल इन दो आँखों से। वो उनकी जो अंतर भावना है, उनके जो अंतर मन है, वो क्या कह रहा है, उसका क्या भाव है उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को लेकर के, वो उस पर काम करते हैं, उसको वो ध्यान देते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो हमेशा इंट्यूशंस पे फोकस करती है कि उसका इंट्यूशन पावर क्या कह रहा है, उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है, वो उस पर फोकस करती है। लेकिन वही चीज़ जो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन्स की साइड देखें तो वो चीज़ उस तरीके से ना हो करके वो इंट्यूशंस पे नहीं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते, क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनका विज़न ज़्यादा क्लियर होता है। जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं उन सबके विज़न्स हमेशा क्लियर होते हैं, लेकिन जो भी 3D मैस्कुलाइन्स हैं उनके विज़न भी क्लियर नहीं होते। वो एक ऐसी ज़िंदगी जिसे आप कह सकते हो कि बस चल रही है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो भी अवेकनिंग से पहले कुछ इसी तरीके की उनकी भी एनर्जी होती है। उनकी जो ये एनर्जी होती है ये बहुत अलग तरीके की एनर्जी होती है। आप ये मान सकते हो कि उन्हें चीज़ें, विज़न जब क्लियर होना शुरू होता है, जब वो अपने ऑब्जर्वेशन पावर पे ध्यान देना शुरू करते हैं। हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत बार हर्मिट मोड में जाती है, बहुत बार चीज़ों को साइलेंस मोड में ऑब्जर्व करना शुरू करती है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें क्या देखी कि जो भी चीज़ें उन्होंने की, जिन भी कार्मिक्स पे उन्होंने ट्रस्ट किया, सारी चीज़ें ब्रेक हुई हैं। बेशक से रिस्पॉन्स में नहीं आया कार्मिक्स के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन्स, लेकिन फिर भी सारा कुछ ब्रेक हुआ है, ठीक है। और वो इंटरनली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट एक्शन मोड में नहीं आए वो, ठीक है। वो चीज़ हुई, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एक्शन मोड में भी है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज की एनर्जी में, कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी वो भी एक्शन मोड में है, और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी वो भी एक्शन मोड में। अभी 2 दिन से क्या एनर्जी चल रही थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो अभी एक्शन मोड की एनर्जी में आने से पहले कुछ चीज़ें वो कर रही थी। वो इस तरीके की एनर्जी थी, जैसे मान सकते हो आप, जिसमें वो पर्जिंग में बहुत जा रही थी, बहुत डीप पर्जिंग में जा रही थी। जो नवरात्रि की शुरुआती 2-3 दिन रहे हैं, मतलब श्राद्ध वाला जो लास्ट डे था वो, उसमें हल्की फुल्की रही है एनर्जी कुछ। बट क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है जब आप एक एनर्जी का जो टाइम चल रहा होता है, जब उससे दूसरी तरफ आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, अपने आप की सोल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो, तो उसके बीच जो चेंज आते हैं ना, वो चेंज में कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। चेंज कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स पर्जिंग मोड में जा रही थी। देखिए पर्जिंग मोड में अभी भी हैं डीएफ्स, मैं जितना देख पा रही हूँ इस वक्त पर्जिंग मोड में अभी भी हैं डीएफ्स, बट ये सिचुएशन न्यू बिगनिंग्स में हो सकती है,
ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स की सिचुएशन जो एक्सेप्टेंस में नहीं आए हैं न्यू बिगनिंग्स में, लाइक जिन्होंने न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट ही नहीं किया है क्योंकि वो अपना ओल्ड पैटर्न ही छोड़ नहीं पाए हैं, उसको ही पीछे नहीं कर पाए हैं। इस वजह से जब ओल्ड पैटर्न ही ब्रेक नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर न्यू पैटर्न मतलब किस तरीके से यहाँ पे आएगा, वो चीज़ है ना। न्यू पैटर्न आप चाहते हो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जब ओल्ड पैटर्न जो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड एनर्जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमेशा जो न्यू बिगिनिंग्स होती है उनकी स्टोरी अलग होती है, उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उस पर भी मैं बात करूँगी कभी क्लियरली। लेकिन आप जब तक एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे ना, न्यू बिगिनिंग वर्क नहीं करेगी, ठीक है। चाहे कोई सा भी पोर्टल हो, वो वर्क जब भी करती है आपको फ्लो एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेट गो करनी पड़ती हैं चीज़ें और फ्लो एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी दरवाजे बंद करके बैठ जाओगे तो जब चीज़ें आएंगी ही फ्लो में, तो आप जब ऑलरेडी सब कुछ मतलब सोच के बैठे हो कि नहीं जो मैं चाहता हूँ वो ही हो, जो यूनिवर्स चाहते हैं वो हो, लेकिन वो अपने आप हो, लेकिन मैं जो चाहता हूँ आप उस पर भी अड़े रहोगे, तब तो नहीं हो सकती ना चीज़ें। वो चीज़ यहाँ पे है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन्स अवेकन है, फुली बैलेंस्ड है, ठीक है, जो कलेक्टिव एनर्जी में आती है, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी कुछ इस तरीके की, वो पर्जिंग मोड में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पर्जिंग मोड में नहीं है। अब वो उनकी एनर्जी ऐसी है कि जो कार्मिक्स हैं उनको देख के ये सोच रहे हैं कि मतलब एक जब भी कोई ट्रिगरी सिचुएशन अब खड़ी करी जा रही है उनके आगे, तो वो ये सोच रहे हैं कार्मिक्स कि इतना क्या मतलब ये कौन है। मतलब आपको हमेशा से देखा है कार्मिक्स ने आपके लाइक, बट अभी ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी इस एनर्जी को, आपकी इस एनर्जी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो झेल ही नहीं पा रहे हैं इस एनर्जी को कि इतना हाई एनर्जी में मतलब आप हंस के उनको सारे के सारे रिस्पॉन्स दे रहे हो। क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ रिप्लाई में नहीं आना, रिस्पॉन्स में नहीं आना, लेकिन वो मैं आपको सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि कब नहीं आना है आपको रिस्पॉन्स एंड रिप्लाईज में, लेकिन कब तक आप चीज़ों को होने देते रहोगे, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन मैं जब ये सिचुएशन बोलती हूँ कि रिप्लाई में नहीं आना, रिस्पॉन्स में नहीं आना, मीन मैं आपको बता रही हूँ कि सही वक्त आने पे चीज़ों को जवाब दो, ठीक है। आप पहले देखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्या चीज़ें बार बार की जा रही, क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अपनी एनर्जी देखो ना। अब आप अगर रिस्पॉन्स में आ रहे हो, अगर आप रिप्लाई में आ रहे हो, मैंने अभी नवरात्रि तक उससे पहले आपको यही बोला है, रिस्पॉन्स में नहीं आना, रिप्लाई में नहीं आना कार्मिक्स के साथ, लेकिन आप जब आ रहे हो ना तो वो लोग आपकी एनर्जी देख रहे हैं भाई, मतलब अलग ही टाइप की एनर्जी, बहुत हैप्पी एनर्जी को होने के बाद भी आप उनके सामने होने के बाद भी आप उनके सामने ड्रेन नहीं हो रहे हो, एकदम मतलब नज़रों से नज़रें मिला के जिसको बोलते हैं ना, एकदम बोल पा रहे हो सही चीज़ को, अपनी बात को रख पा रहे हो। वो डर जो एक फियर था ना, उस पर आप काम कर चुके हो। ये कलेक्टिव एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन्स की, आप उस अपने फियर वाले इशू पे काम कर चुके हो। और अगर जिनके भी इश्यूज अभी बाकी है फियर वाले, तो उनकी सिचुएशन अलग होगी, उनकी सिचुएशन भी कुछ अभी ऐसी ही चल रही होगी कि वो कार्मिक्स के सामने आ ज़रूर होंगे, बहस भी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रेन भी हो रहे होंगे। ये एनर्जी इस वक्त चल रही है, क्योंकि मैं जितना देख पा रही हूँ जिनके फियर के इशू ख़त्म हो चुके हैं, जिन्होंने अपने इश्यूज़ पे काम कर लिया है, ठीक है, ईगो वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो उनकी एनर्जी इस वक्त इस तरीके की एनर्जी एकदम हाई वाइब जिसको बोलते हैं ना। और जबकि थर्ड डे है केवल आज, जो डिवाइन फेमिनिन्स नवरात्रि का थर्ड डे है, ठीक है, शक्ति का थर्ड डे है। तो आज की एनर्जी तो एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं लंबी सी स्माइल वाली है, मतलब एक अच्छी सी मीठी सी स्माइल के साथ आप रिस्पॉन्स भी करो, रिप्लाई भी करो, बट उनको वो चीज़ लग रही है, मतलब इनडायरेक्टली लग रही है आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बट वो चीज़ उनको लग रही है। लग कैसे रही है उनको, कुछ अब ऐसा मान लीजिए कि उनको अब ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उन जो स्थिति आपके सामने हमेशा बनी रहती थी कि आप अपने कार्मिक्स की एनर्जी या ऑरा में आते ही आपकी जो एनर्जी थी वो रन करना शुरू कर देती, मीन इंटरनली आपको एक घुटन सी महसूस होती थी कि आपके रूम के आसपास या कोई भी मतलब आपके फैमिली मेम्बर अगर कोई कार्मिक है या फैमिली ही कार्मिक है, ये मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स की फैमिली कार्मिक होती है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स वगैरह तो कम ही होते हैं, बट फैमिली कार्मिक होती है उनकी। तो ऐसा कुछ अगर होता था ना, तो आप हमेशा से ड्रेन या फिर घुटन सी जो महसूस करते थे ना कि वहाँ से अब चले जाओ, या आप मतलब उस ऑरा उस फील्ड में ना रहो,
मतलब जहाँ कार्मिक आसपास हैं आप उनके बीच ना रहो, आपकी एनर्जी ऐसी थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको सिखाई, बताई, समझाई जाती रही हैं गाइडेंस में, हर चीज़ आपको बताती गई हूँ मैं अब तक की सफ़र में कि चीज़ें कहाँ क्या करना है, कैसी सिचुएशन बनी रहेगी। और जो भी अभी डेज़ जा रहे हैं माता रानी के, उन पे भी स्पेशल मैसेजेस मैं ला रही हूँ कि माता रानी का क्या मैसेज रह रहा है आपके लिए, जिस पे आप काम करें। कहीं ना कहीं आपकी वो कमी हो सकती है, उसके लिए वो मैसेज मैं डे टू डे ला ही रही हूँ। तो मतलब मैं इस वक्त ये देख रही हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस फेस करके यहाँ तक आए हो। 8-9 पोर्टल जहाँ आपने रेस्टलेस एनर्जी फील की है, प्रॉपर आप रेस्ट नहीं कर पाए हो। आप कर्मा में भी इन्वॉल्व रहे, ठीक है, धर्मा में भी इन्वॉल्व रहे, लाइक मेडिटेशन हीलिंग में भी इन्वॉल्व रहे। आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही थी, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा थे और अभी भी बॉडी पेन्स हैं, लाइक रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस तो नहीं, सैक्रल, रूट चक्रा और थर्ड आई, ठीक है। कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा जो है वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप जवाब देना सीख गए हो। लाइक जवाब देना मीन कह सकते हो कि आप सही चीज़ को, बात को रखना सीख गए हो। लाइक आपके जो अंदर रहती थी ना चीज़ कि आप सही बात को रख पाओ सामने, आज वो आप कर पाते हो। लोगों को बुरा लगता है लेकिन उनको कहीं ना कहीं चीज़ें फील होती है, लेकिन फील कैसे होती है, पहले उनको क्या होता था, उनको बुरा नहीं लगता था, आप उनको कुछ बोलते थे, रिस्पॉन्स करते थे कार्मिक्स को, तो आपको डाउन कर देते थे, मीन आपको इतना बड़ा भला बुरा बोल के आपको रुलाना और वो शांत कर देते थे, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस जैसी सिचुएशन हो सकती थी, काफ़ी डीएफ्स के साथ मेरे ख्याल से ये चीज़ रही थी और होती भी थी। बट आज की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। आज क्या है कि जो डीएफ्स की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि अब उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं है, भय ख़त्म उनका, फियर ख़त्म उनका। मुझे आज बहुत, मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ सच में। और मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ रही हैं इस वक्त, वो ये आ रही है, देखो चंद्रघंटा माता की ना मैंने तस्वीर बनाई थी, तो मैं डेली ही तस्वीर बना रही हूँ लगातार, जितने भी नवरात्रे गए तीनों दिन मैंने माता रानी की तस्वीरें बनाई हैं, बट मैंने शेयर नहीं की हैं अभी तक। और लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं शेयर करूँ पोस्ट, बट अब देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ जिस दिन मैं लास्ट नवरात्रि की जो स्पेशल वीडियो रही उसमें सारी पोस्ट शेयर करूँ, मतलब सारे ही स्केचेस जो भी मैंने ड्रॉ किए वो सारे आपसे शेयर करूँ माता रानी के, तो वो स्पेशल रहेगा, तो वो लास्ट वीडियो रहेगी, ठीक है, नवरात्रि की। तो उस दिन मैं शेयर करूँगी, एक ही वीडियो में सारे फ़ोटोज़ शेयर करूँगी माता रानी के, जो मैंने जो भी तस्वीर बनाई है, मतलब छुटपुट सी कोशिश की है वो। लेकिन रियलिटी में एनर्जी बहुत हाई है। कुल मिलाकर यही कहूँगी, डीएफ्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब कलेक्टिव में भी अगर इतनी डीएफ्स मेरी इतना ज़्यादा बैलेंस होकर के चीज़ों को संभाल चुके हैं, इस स्तर तक आ चुके हैं, अपनी एनर्जी को इतना अपनी एनर्जी पे काम कर चुके हैं, इतना उसको बैलेंस कर चुके हैं, इतना अपने इश्यूज़ को फ्री कर चुकी हैं, ठीक है, अपने आप को अपने इश्यूज़ से फ्री कर चुकी हैं। इट्स मीन चीज़ें बहुत अच्छी कर रही हैं वो, और बहुत अच्छी कर सकती हैं अभी भी, ठीक है, वो सिचुएशन है। लेकिन हाँ, वहीं एक अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलाइंस एनर्जी भी सारी की सारी प्रॉपर मतलब मिररिंग चल रही है, बट अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो कार्मिक से बहस नहीं कर रहे मतलब वो एकदम शांत एनर्जी है। अगर शिवा वाली एनर्जी देखिए तो बहुत शांत एनर्जी है, लेकिन यस वो बोलते हैं कब बोलते हैं, जब उनकी डीएफ पे बात आती है, उनके सामने रीयूनाइट होने के बाद अगर डीएफ पे कोई बात आती है तो वो पक्का, मतलब वो बिल्कुल एक महाकाल वाली जो एनर्जी होती है ना, बिल्कुल वो एनर्जी होती है। लेकिन तब तक नहीं बोलते, तब तक वो फ्लो में रहते हैं, वो प्रॉपर फ्लो में रहते हैं, क्योंकि उनका विज़न क्लियर होता है, तो उनको फ्लो क्लियर होता है कि जो भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से ही होना है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही होना है। तब तक वो अपनी जो डीएफ है उसकी साइड भी नहीं लेते बहुत बारी, तो ये भी चीज़ देखने को मिली है मुझे। तो हर्मिट मोड में है डीएफ, ठीक है, वो सॉरी डीएम, और जो डीएफ है वो तो रिस्पॉन्स एंड रिप्लाइज में है ही। और ये क्या नाम है, बैकग्राउंड जो भी नॉइज़ आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा, नीचे खाना बन रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि यहाँ पे जो एनर्जी इस वक्त चल रही है ना, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत बढ़िया, और डीएफ
बिल्कुल ऐसे ही मेडिटेशन हीलिंग करो, अपने इश्यूज़ पे काम करते रहो, डेली हीलिंग करते रहो, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम उन डीएफ्स के लिए कि जो पर्जिंग में भी हैं और बैलेंस भी नहीं है, और रिस्पॉन्स और रिप्लाई वाला जो खेल चलता है कार्मिक्स और डीएफ्स के बीच, वो चल रहा है अभी भी बाकायदा, क्योंकि बराबर ये चीज़ चलती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो डीएफ एनर्जी है वो बर्दाश्त की एनर्जी में नहीं आती, कहीं ना कहीं जो डीएफ एनर्जी है वो बर्दाश्त की एनर्जी में नहीं आती, और इसकी वजह से उसके साथ प्रॉब्लम्स होती रहती है, जो कार्मिक्स उसको ट्रिगर करते रहते हैं, ओवर ट्रिगर करते हैं, क्योंकि कार्मिक्स और उनका खेल कुछ इस तरीके का है जैसे स्पिरिचुअल वॉर जो चल रही है पर दिख नहीं रही, ठीक है, वो सोल लेवल पे चल रही है। सेम यही चीज़ डीएफ एंड कार्मिक्स के बीच होती है, क्योंकि वो सरफेस पे एक चीज़ चल रही होती है, और कार्मिक्स चाहते हैं कि डीएफ ना मतलब इस बहस को जीते, और डीएफ चाहती है कि वो अपनी बात को रखे प्रॉपर, ठीक है, स्ट्रांगली रखे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ी सी बन रखी, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स से बचें डीएफ्स, ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप ड्रेन होंगे, आपकी एनर्जी वीक होगी। दूसरी सिचुएशन जो न्यू बिगनिंग्स की, उस पर कुछ डीएफ्स पर्जिंग में आ रही है, कुछ डीएफ्स बैलेंस है बहुत ज़्यादा। पर्जिंग में वो डीएफ्स आ रही हैं जो बैलेंस नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव का कहीं ना कहीं असर दिखता है, और जो बैलेंस है उनकी एनर्जी मैंने बता रखी है, हायर एनर्जी है उनकी, काफ़ी अच्छी एनर्जी चल रही है, क्योंकि अभी प्रॉपर नवरात्रि की एनर्जी चल रही है, जिसकी वजह से कलेक्टिव ज़्यादा मुझे लगता है रेजोनेट होगी इस वक्त आप लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्टिव रेजोनेट होगी तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे ट्रिगर्स बराबर चल रहे हैं, ठीक है। बिगनिंग वाली डीएफ्स के लिए बस मैं एक ही बात कहूँगी कि आप लोग बैलेंस हैं तब भी, और बैलेंस नहीं है तब भी रिस्पॉन्स और रिप्लाई में ना आए कार्मिक्स के साथ, क्योंकि आपको ड्रेन किया जा सकता है इस वक्त, क्योंकि आप अभी तक ना न्यू बिगनिंग्स में काफ़ी सारे डीएफ्स ऐसी हैं जो अपने डीएम एनर्जी से भी मिली नहीं है सरफेस पे, और काफ़ी सारी जो न्यू बिगनिंग्स हैं अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुई हैं। उनकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है न्यू बिगनिंग्स की जो एनर्जी है, कुछ जो अभी तक अब सरफेस पे डीएफ एनर्जी से अपने नहीं मिले हैं, जो भी अगर डीएम सुन रहे हैं, डीएफ सुन रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन सारी सामने आएगी वो 11/11 पोर्टल के बाद सामने आएगी, ठीक है। डीएम एनर्जी सरफेस पे तभी आएगी जब आप प्रॉपर्ली एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो प्लीज़ यहाँ रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स में नहीं आना है आपको, ठीक है। जो भी न्यू बिगनिंग्स में या इम्बैलेंस एनर्जी में, कलेक्टिव में भी है या फिर न्यू बिगनिंग्स में भी, रिप्लाई में नहीं आना है, आप बैलेंस भी हो तब भी, ठीक है। मुझे पता है कि नवरात्रि का असर आप पे दिख रहा है, प्रॉपर एक शक्ति वाली एनर्जी वो आप पे दिख रही है, लेकिन नहीं आना है, खुश रहो बस, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करो, कुछ चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है, वो चीज़ करनी है यहाँ पे। ड्रीम्स की अगर मैं बात करूँ, कार्मिक्स के ड्रीम्स आ रहे हैं, और कई बार तो फाइट आ रही है आपके सामने, मतलब ड्रीम्स में फाइट आ रही है, या फिर कई बार जो बैलेंस है उनके साथ ये हो रहा है, बटरफ्लाइज, स्नैक्स बहुत ज़्यादा, मतलब लिजार्ड, पीजन, ग्रुप में काऊ, क्रो, ये सारे ग्रुप में एनवायरनमेंट की जो भी एनर्जीज़ है वो आपके सामने आ रही है। आउल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके सामने आ रही है, फिश की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके सामने आ रही है, इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, कुछ जो डीएफ्स हैं, वैसे तो एंसेस्टर्स की एनर्जी अब नहीं है, लेकिन कुछ डीएफ्स हैं जिनके एंसेस्टर्स मतलब जिनके एंसेस्टर्स ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अभी भी उनको सपोर्ट करें, ब्लेस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको ड्रीम में अभी भी शो हो रहे हैं, ड्रीम में आ रहे हैं, या फिर उन कार्मिक्स के नेम बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, या डीएम के नेम बहुत ज़्यादा, या डिस्टॉर्टेड डीएम के नेम भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा ना चीज़ों को ओवर थिंक करने की बजाय, क्योंकि अपना यहाँ पे कंफ्यूज किए जा रहे हो, आप कंफ्यूजन की एनर्जी में आ जाओगे, याद रखना, क्योंकि मैं वो एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ। आप कंफ्यूजन की एनर्जी में आ जाओगे कि आपके, अगर आप न्यू बिगनिंग एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपके ओल्ड जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है उसका नाम बार बार क्यों शो है, क्या वो ही डीएम था, ये वाली सिचुएशन आपके साथ बनाई जा रही है, इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ आपकी एक्सेप्टेंस वाली जो एनर्जी है उसका टेस्ट लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है, ठीक है, यही कहूँगी मैं। बाकी मैंने बता दिया पेन्स का, ड्रीम्स का, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ 3696, मतलब ये ट्रिपल नंबर, ये वाले, एक तो ट्रिपल नंबर, एक 639 666 339, ठीक है, और 699 963, इस तरीके के नंबर्स आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंजलिक नंबर्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 444 80, इस तरीके की एनर्जी आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक्त।
स्ट्रॉन्ग रहिए। मुझे आज बहुत अच्छी लग रही है आपकी एनर्जी, बहुत हैप्पी एनर्जी है। अगर दिन में नहीं रही, कितना भी कलह रहा हो, कितना भी कलेश रहा हो कार्मिक्स के चलते, कार्मिक्स क्योंकि आप फैमिली में रहते हो, तो कार्मिक्स के अगर बीच हो ना, और अगर रीयूनियन नहीं हुआ है, तो कार्मिक्स अपना जो खेल है वो खेलना नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग वाली जो आदत है ना वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ उनको पता नहीं चला कि आप क्या से क्या हो गए मतलब उनको ये पता नहीं चला कि आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन में पहुँचा दिया गया है और आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है इंटरनली। उनको नहीं पता इस चीज़ का, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं शॉक्ड है आपकी इस एनर्जी को लेके। तो थोड़ा नज़र से बचिएगा नज़र से बचिएगा मतलब ऐसे में ना, जब आप हाई एनर्जी में जाते हो, आपकी एनर्जी कहते हैं ना, एक बेशक हम ड्रेन नहीं हो रहे, बट कहीं ना कहीं नज़र में नहीं आने चाहिए हम कार्मिक्स के, यस कि हम ग्रोथ में हैं, हम इंटरनली ग्रोथ कर चुके हैं, वो चीज़ है। तो कर रहे हो रिस्पॉन्स, रिप्लाई, अच्छी बात है, लेकिन उनके सामने ज़्यादा देर टिकना नहीं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा देर उनकी ऑरा में रुकना नहीं। दिया रिप्लाई, रिस्पॉन्स, और अपने काम से काम, वो वाली चीज़ रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आशा मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी मैसेज रहेगा वो सेल्फ लव पे रहने वाला है, ठीक है, कि सेल्फ लव की क्यों ज़रूरत है, वो सारा कुछ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, खुश रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।